कहानी के शुरू में योशी कुछ ड्रिंक्स लेके अपने घर की तरफ चलता है। स्टेयर्स में वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। वो उसे पहचान नहीं पा रहा होता कि अचानक से यूई अपने मुंह से मास्क हटाती है और उसे पता चलता है ये तो उसकी आंट है, जिन्हें देखे वो थोड़ा सा चौंक जाता है। यूई को देखे वो बहुत ज्यादा खुश तो नहीं होता, लेकिन वो सोच रहा होता है कि ये रिश्तेदार उसे हमेशा समझ में नहीं आते। कि यूयू से बताती है कि उसकी मदर ने उसे यहाँ पे भेजा है कि वो योशी को देख सके कि क्या वो ठीक है या नहीं है। तो योशी अपने घर का दरवाज़ा बंद करके बड़े चालाकी से उन्हें कहता है कि हाँ, हाँ, आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैं ठीक हूँ। लेकिन यूयू उसके दरवाजे के अंदर टाँग अड़ा देती है और वो कहती है कि ऐसे नहीं लड़के, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा घर अंदर से किस तरह का है। कि अब वो अंदर आ जाती है और वो उसके बर्तनों को देख रही होती है कि उसके बर्तन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं। वो उसकी थोड़ी-सी तारीफ़ करती हैं कि अब योशी ड्रिंक पी रहा होता है कि यूई आती है, उसके हाथ से ड्रिंक पकड़ लेती है और वो देखती है कि ये तो अल्कोहल है। वो उसे पीना शुरू कर देती है और योशी बहुत ज़्यादा शाय कर रहा होता है उससे कि अब यूई टोटली ड्रंक हो जाती है। वो अपनी शर्ट का बटन भी खोल देती है। अब यूई योशी के साथ बहुत अजीब-सी बातें कर रही होती है। वो उससे कह रही होती है कि क्या तुम वाक़ई में वर्जिन हो? क्या तुम मेरी चेस्ट के साथ खेलना नहीं चाहोगे? वो उसे कस के पकड़ लेती है और योशी उसे कह रहा होता है कि ऐसा मत करें, आप अभी भी जवान हैं और आपकी बॉडी मेरे साथ टच कर रही है। वो थोड़ा-सा शर्मा रहा होता है। लेकिन यूई बिल्कुल भी बाज़ नहीं आ रही होती और वो उसे बार-बार सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसे ड्रिंक ऑफ़र करती है और योशी उस ड्रिंक को पी लेता है और अब वो के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। यूई को भी अच्छा लग रहा होता है और योशी को भी कि अचानक से यूई की बातें योशी को हर्ट कर जाती हैं और वो अपने हाथों को रोक नहीं पाता और उसे तकलीफ देता है। यूई उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन योशी अब हद से आगे बढ़ चुका होता है और वो रुक नहीं पा रहा होता। इसीलिए अब वो दोनों किस करते हैं और वो दोनों अब सारी हदें पार कर देते हैं। योशी एक लम्हे को रुकना चाह रहा होता है, लेकिन यूई अब उसे रुकने नहीं देती। योशी का काम तमाम होने वाला होता है, लेकिन फिर भी यूई रुक नहीं रही होती और योशी का काम तमाम हो जाता है कि अब यूई अभी भी बाज नहीं आती और वो अपने मुंह के साथ योशी को सहलाना शुरू कर देती है। योशी को अभी भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। कि इस सब के बाद यूई ड्रिंक पीती है और वो योशी की दिल ही दिल में तारीफ कर रही होती है कि अब एक दिन योशी के दरवाजे पे आई आती है। आई उसकी पुरानी स्कूल की दोस्त होती है। जब वो एक दिन रास्ते में से कहीं से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर आई पे पड़ती है और आई और वो दोनों एक दूसरे के साथ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और आई उसे कहती है कि क्या हम लोग एक साथ ड्रिंक पी सकते हैं कहीं तुम्हारी जगह पर। तो योशी इस बात पे मान जाता है कि अब आई उसके घर पे बैठी हुई होती है, पंखे की हवा एंजॉय कर रही होती है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि पंखा भी उसके आगे कुछ नहीं कर पा रहा होता। कि अब आई उससे पूछती है कि क्या हम लोग वो करें। योशी थोड़ा सा गंदा सोचता है, लेकिन वो फटाफट से अपने स्नैक्स निकालती है और वो उससे कहती है कि मैं तो उनको खाने की बात कर रही थी। योशी थोड़ी देर के लिए एम्बैरेस होता है कि अब वो लोग अपने स्नैक्स को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। कि योशी अपने लिए ग्रेप्स की ड्रिंक बना रहा होता है कि आई कहती है कि तुम्हें याद होगा कि मुझे तो ग्रेप्स की ड्रिंक कितनी ज्यादा पसंद थी हमेशा से। कि अब वो उसके हाथ से ग्लास पकड़ के उसमें से सिप ले लेती है। योशी कहता है कि हाँ, वाकई में मुझे लगता है तुम्हें ग्रेप्स बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वो जुबान से आहिस्ता से कहती है कि मुझे ग्रेप्स नहीं बल्कि तुम्हारे बाद घून पीना पसंद है। कि अब गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि आई से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो अपने अंडरगारमेंट्स उतारना शुरू कर देती है, जिन्हें देखकर योशी थोड़ा-सा घबरा जाता है। लेकिन आई से कहती है कि देखो मैंने शर्ट तो पहनी हुई है। अब वो थोड़ी-सी बातें करते हैं कि आई फिर से खड़ी हो जाती है और अपनी शॉर्ट्स उतार देती है। वो उसे कहती है कि देखो मेरे जिस्म पे कितना ज़्यादा पसीना आ गया है। कि अब आई उसे कहती है कि मेरा कुछ नमकीन खाने को दिल कर रहा है, लेकिन उनके स्नैक्स खत्म हो चुके होते हैं, इसीलिए वो योशी की गर्दन पे आया हुआ पसीना चाट देती है। कि अब वो योशी से भी कहती है कि अगर तुम भी चाहो तो तुम भी मेरे पसीने को साफ कर सकते हो। तब योशी आई की शर्ट को चूस रहा होता है कि अचानक से आई कहती है कि अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो सकता, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो अपनी शर्ट उतार देती है और अब वो दोनों एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ चुके होते हैं। कि अब आई को बहुत अच्छा लग रहा था कि आई योशी का स्नैक देख के पागल हो जाती है और वो उसके स्नैक को सक करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि अब तो इस गर्मी का अंत होकर ही रहेगा। कि अब वो अपने मुँह में बर्फ़ डाल देती है और वो अब स्नैक को चूस रही होती है और ये योशी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। योशी के दिमाग में अजीब-अजीब से ख़्यालात आ रहे होते हैं कि अब वो दोनों एक-दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार उनकी सारी की सारी गर्मी ख़त्म हो जाती है। कि अब आयु से ये कहकर के मैं दोबारा कभी आ सकती हूँ तुम्हारी गर्मी मिटाने के लिए, चली जाती है। कि अब एक दिन योशी अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों के साथ रिमोट ड्रिंकिंग पार्टी कर रहा होता है कि वहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट ने आना होता है और वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़की होती है जिसका नाम मिकी होता है और वो लड़की बहुत प्यारी होती है देखने में। कि अब वो सब लोग ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग मिकी की तरफ गंदी नज़रों से देख रहे होते हैं। कि मिकी उन लड़कों को बताती है कि अब वो मैरिड हो चुकी है और वो अब उसकी मैरिड लाइफ बहुत अजीब सी है। उसका हस्बैंड हर टाइम बाहर रहता है और वो काम से बहुत लेट आता है। सब लोग ये बात सुन के बहुत हैरान होते हैं कि अब मिकी बहुत अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है। वो उनको बता रही होती है कि मेरे कमरे के अंदर इतनी भी जगह नहीं है कि मैं खुल के एक्सरसाइज कर सकूँ। कि मिकी की ड्रिंक खत्म हो जाती है और वो ड्रिंक लेने के लिए बाहर को जाती है और वो कहती है कि चलो अब कुछ फनी सा करते हैं। कि अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को गेम खेलनी चाहिए। कि गेम का रूल ये होता है कि जो भी इंसान हारेगा वो अपने कपड़े उतारेगा। कि अब वो लोग खेलना शुरू कर देते हैं कि मिकी हार जाती है। मिकी के हारने पर वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। कि मिकी को गुस्सा आ जाता है और अब मिकी उन सबके कपड़े उतरवा देती है। कि उसके 2 फ्रेंड्स तो बिल्कुल आउट हो जाते हैं क्योंकि उनके कपड़े सारे के सारे उतर चुके होते हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ योशी और मिकी ही बचे हुए होते हैं। कि आखिर में मिकी और योशी अपना आखिरी मैच लगाते हैं जिसके अंदर योशी
जीत जाता है और मिकी हार जाती है। मिकी अपने कपड़े उतारने वाली होती है क्योंकि ये गेम का रूल होता है कि अचानक से उसका हस्बैंड आ जाता है और वो योशी से सॉरी करके उसे बाय कर देती है कि अब योशी अपने कपड़े पहन चुका होता है कि अचानक से वो नोट करता है कि वीडियो कॉल तो अभी भी जारी ही है कि मिकी और उसका हस्बैंड मेकआउट कर रहे होते हैं और उनका कैमरा चल रहा होता है। योशी ये सब देख रहा होता है और वो मिकी के बारे में सोच रहा होता है कि मिकी अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। इसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसके हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि दूसरी तरफ योशी भी अपना हाथ साफ कर रहा होता है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता जो नहीं होता। तो एक रोज़ जब योशी की आँख खुलती है तो उसके सामने नासिया बैठी हुई होती है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर रात में क्या हुआ होता है कि अब योशी अपने ज़हन पे ज़ोर डालता है और वो सोचता है कि वो जोसेफ के घर पे था। वो लोग ड्रिंक पार्टी करना चाह रहे थे कि वहाँ पे उसकी बहन नासिया भी होती है जो कि अपने हस्बैंड से लड़ के आई होती है और वो घर जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती। वो भी उनके साथ ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। वो लोग उसे मना करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके ड्रंक हो जाती है, इसीलिए वो अपना कंट्रोल खो देती है। वो अपने भाई के साथ भी उल्टी-सीधी हरकतें करती है और उसके सारे के सारे कपड़े उतार देती है कि अब उसे वॉशरूम जाना होता है और वो वहीं पे करने वाली होती है। लेकिन योशी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो उसे वॉशरूम में ले जाता है और वो वॉशरूम करके हटती है तो वहाँ पे टिश्यू खत्म हो चुके होते हैं और योशी को आखिरकार उसकी मदद करनी ही पड़ती है। वो टिश्यू रोल नीचे करता है कि नासिया उसे जोसेफ समझ के अपने सीने से लगा लेती है और योशी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन नासिया जैसे ही नोट करती है वो उसे दूर करती है, लेकिन योशी कहता है कि अब तो मुझे तुम्हें टेस्ट करना है। वो उसकी शर्ट ऊपर करता है और उसे टेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के नासिया बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है कि अब वो दोनों एक दूसरे को किसी भी हद तक रोक नहीं पा रहे होते, इसीलिए वो लोग एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रहे होते हैं कि अचानक से जोसेफ की आँख खुलती है और वो लोग जोसेफ को ट्रिक कर देते हैं और आखिरकार वो दोनों अपना काम तमाम कर लेते हैं और योशी बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब योशी की आँख खुलती है तो जोसेफ उसके सामने बैठा हुआ होता है। जोसेफ उससे पूछता है कि क्या हुआ था, लेकिन वो उसे बताने की सिचुएशन में नहीं होता। लेकिन आज भी उसे नासिया याद होती है कि अब एक दिन योशी सड़क के ऊपर चल रहा था कि उसे एक बहुत क्यूट सा जानवर नज़र आता है। वो उसका पीछा करते-करते एक जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पे वो आवाज़ें दे रहा होता है कि अगर तुम मुझे मिलते तो मैं तुम्हें सॉसेजेस दूँगा। कि अचानक से एक लड़की उसके सामने आती है और वो उसे कहती है कि ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ अंदर चलना चाहोगे? योशी पहले तो थोड़ा-सा घबराता है, तो वो उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे अकेली हूँ। मैं ड्रिंक करने वाली थी तो क्यों ना हम लोग साथ में ड्रिंक करें। कि अब वो लोग अंदर बैठ जाते हैं और वो लोग एक-दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। योशी थोड़े से स्नैक्स वगैरह भी खाता है जो उसे खाने में बहुत मज़े के लगते हैं कि अचानक से योशी की पैंट के ऊपर रिंग गिर जाती है और वो लड़की उसकी पैंट को साफ करना स्टार्ट कर देती है। योशी थोड़ा-सा एम्बैरेस होता है लेकिन वो लड़की उसके कपड़े लेके उन्हें धो देती है। अब योशी सोफ़े के ऊपर लेटा हुआ होता है कि वो लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो तो क्यों ना कुछ अच्छा कर लिया जाए। तो वो उसे लिटाकर अब उसकी मसाज करना स्टार्ट कर देती है। योशी उसकी मसाज को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा होता है कि अचानक से एक बिजली का झटका सब कुछ बदल देता है जो कि योशी के सीधे होते साथ ही लड़की की जज़्बात को और बढ़ा देता है कि अब योशी की जब आँख खुलती है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और वो लड़की उसके ऊपर होती है। वो लड़की उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड कब से अपने पेरेंट्स के पास गया हुआ है। मैं रोज़ उसका इंतज़ार करती हूँ लेकिन वो यहाँ पे नहीं आता। इसीलिए अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है ये सब करने के अलावा कि अब योशी और वो एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों एक-दूसरे को रोक नहीं पा रहे होते कि योशी अब रात को अपनी इज़्ज़त लुटा के घर वापस आ रहा होता है कि रात में फिर से उसे वही जानवर नज़र आता है। लेकिन अब वो जानवर उससे दूर नहीं भागता। एक रोज़ जब योशी उठता है तो उसका सर चकरा रहा होता है। उसके ज़हन के अंदर एक लड़की होती है जो उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर है कौन? कि अचानक से वो अपना बिस्तर चेक करता है तो उसके अंदर नज़ूमी बैठी हुई होती है। वो उसे देख के हैरान हो जाता है और वो पुलिस को कॉल करने वाला होता है कि आखिर वो है कौन? कि अचानक से नज़ूमी उसे याद दिलवाती है कि जब वो लोग मिले थे, तो वो उसे अपनी आईडी वगैरह सब कुछ दिखाती है कि वो एक मैरिड वुमन है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ होता है। कि अब वो लेकर उसे घर आ जाता है और वो उसे बताती है कि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा खड़ूस है। वो अजीब-अजीब सी लड़कियों के अकाउंट्स को फ़ॉलो करता है और उनसे बहुत ज़्यादा अटैच भी हो चुका है और ये बात नज़ूमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए अब से जब भी नज़ूमी की अपने हस्बैंड के साथ फाइट होती थी, वो उसके घर आ जाती थी। कि एक रोज़ वो उसे बताती है कि आज उसका हस्बैंड वीआर बॉक्स के ऊपर नंगी लड़कियों को देख रहा था, जो देख के नज़ूमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो योशी के पास आ जाती है। योशी भी उसे कहता है कि हाँ, तुम थोड़ी-सी फ्लैट हो तो, लेकिन ये बात सुनकर नज़ूमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो योशी को टीज़ करना स्टार्ट कर देती है और योशी उसे पकड़ लेता है। अब वो दोनों एक-दूसरे को टीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें नज़ूमी का नुकसान हो जाता है क्योंकि योशी वाक़ई में उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। नज़ूमी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है, लेकिन योशी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता कि अचानक से अब वो दोनों फारिग हो जाते हैं और योशी उससे पूछता है कि क्या उसे अब अच्छा लग रहा है और नज़ूमी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।